हाँ बेटा देखो आज जो हमारा स्टार्ट हो रहा है पृथ्वी स्टडी क्लासेज पे, चूंकि हमने कल वर्ब में परिवर्तन पढ़ाया कि इज एम आर जो भी परिवर्तन है उसमें क्या हुआ, तो मैं थोड़ा चेक करना चाहता हूं बच्चों को कि किसको किसको क्या क्या नॉलेज है। तो मैं यहां बुलाऊंगा, अब बच्चे बताएंगे, तब क्लियर होगा कि हाँ हमारे यहाँ पढ़ाई सही चल रही है कि सही नहीं चल रही है। हमारे साथ साथ बहुत सारे लोग देखें, मैं ये चाहता हूं कि देखें कि पढ़ाई का मतलब कुछ नहीं है, लिखवाने से नहीं होगा। जबले बच्चे को पढ़ने नहीं आएगा, जब तक बच्चे को डायरेक्ट मैं पढ़ाकर क्या करूंगा, कोई मतलब निकलता है। अब मतलब उसका तभी है जब मैंने पढ़ाया और जो चीज पढ़ाया वो बच्चे ने करके दिखाया। मैं देखूं, मैं ऑनलाइन कहां शुरू किया कि मैं तो देख ही रहा हूं, लेकिन उसके घर का भी गार्जियन अगर देखे तो उसको भी संभल के, उसको भी समझ में आए कि मेरा बच्चा पढ़ने जा रहा है तो वह सच में पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, उसको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये सब भी चीजें देखे। अब प्लस दूसरा बेनिफिट यह है अपने कि अन्य लोगों को भी बताओ कि जिसके द्वारा वह नरेशन को आराम से क्या सर पढ़ सके। तो आज का जो टॉपिक है हमारा यह है डायरेक्ट, अब मैं बुला रहा हूं, ये है हमारा इनडायरेक्ट। ध्यान से समझो, ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है। इसमें सिचुएशन ये है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, क्या चीज, रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे अगर से, यहां पे से का क्या होगा, से हो जाएगा। अगर मान लो सेज लिखा है तो उसके लिए भी हो गया सेज। से टू, पीछे आवाज आ रही है, मैं देख गया, अगर किसी को नजर पड़ गई ना बात करते तो वो जानेगा। से टू अगर है तो उसके लिए टेल होगा। अगर मान लो सेज टू दिया है तो उसके लिए हमें लिखना है टेल्स। सेइंग दिया हुआ है, ध्यान से समझना, सेइंग दिया है तो उसके लिए होगा सेइंग का सेइंग। और सेइंग टू दिया हो, यहां पे कंसेप्ट पे ध्यान देना, सेइंग अगर यहां टू दिया है तो वहां लिखना है हमको टेलिंग। लेकिन एक खासियत है, इतना में टेंस जो होगा वह स्पेलिंग में लिख देता हूं कि टेंस नो चेंज, अर्थात इतना में हमें टेंस बदलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आखिर क्यों नहीं है, मतलब अब यहां समझने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्या है कि इतना में टेंस हमारा नहीं बदल रहा है और सेड आ रहा है, चाहे सेड टू आ रहा है, दोनों सेड का हमारा जो चेंजिंग होता है वह सेड ही होता है, और सेड टू का जो चेंजिंग होता है वह होता है टोल्ड। बात तो यही हुई ना बाबू। लेकिन इसमें टेंस जो है वह चेंज हो रहा है। आज हम लोगों को यही पढ़ना है, ऐसी क्या बात है कि टेंस बदल रहा है, ऐसी क्या बात है कि टेंस नहीं बदल रहा है। तो देखो फर्स्ट स्टेज, कहां पे बेटा, वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा। तो टेंस में जो नो चेंजिंग आ रहा है किसके वजह से आ रहा है, यहां पे जो फैक्ट है रिपोर्टिंग, ध्यान देना, कभी किसी बच्चे को बताना, ये बात जरूर बताना, रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर, याद करो स्पेलिंग, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, किसमें हो, प्रेजेंट में या फ्यूचर टेंस में हो, तब टेंस नहीं बदलेगा। तो टेंस जो है नहीं बदलेगा। कब नहीं बदलेगा, देखो यह है डायरेक्ट, यह है इनडायरेक्ट। मैं बुला रहा हूं, अब देखो, ही सेज टू मी ही इट फूड, यहां यस लगा देते हैं, इट फूड। क्लियर कंसेप्ट है। दूसरा मेरा कंसेप्ट में क्या मैं एग्जांपल दे रहा हूं, देखो एकदम ध्यान दो, आना तय है। नरेशन अगर किसी बच्चे को नहीं है तो पढ़ाना छोड़ दूंगा, इसलिए सीरियस होकर देखो ध्यान से एकदम। डायरेक्ट है, ही के जगह मैं थोड़ा स्पेलिंग बदलता हूं, दे, चूंकि बुलाना है मुझे, दे से टू, यहां पे मी, यहां मैं लिख देता हूं मान लो कोई सीता,
सीता इज रीडिंग। छोटे वाक्य से मैं बताता हूं, छोटा एकदम सिंपल कंसेप्ट से। अब यहां ही सेज टू मी ही इट्स फूड। अब सिचुएशन समझो, ये सेज है, सेज में क्या लगा है? एस, एस लगा है। एस किस टेंस में लगता है बेटा? किसी के क्रिया के अंत में यस कब लगता है? जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। मतलब जब हमारे पास कौन सा टेंस बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ध्यान देना, इंडेफिनिट टेंस में कौन सा? साधारण, साधारण वाक्य। कौन सा वाक्य? साधारण वाक्य को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? अफर्मेटिव। ध्यान देना, अफर्मेटिव में अगर हो, सिंपल हो, तो वहां पे एक वचन है तो क्रिया में यस या यस, बहुवचन है तो क्रिया का कौन सा? फर्स्ट फॉर्म। तो इसका मतलब कि ये जो सेज टू लिखा है यह किस टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। मैं प्रेजेंट शॉर्टकट लिखा हूं, लेकिन यह हुआ किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, तो टेंस नहीं बदलेगा। अगर यह ना समझ में आए तुमको, किसी बच्चे को अगर यह ना बात समझ में आए, तो उसके लिए यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं। क्या लिखा हुआ है बेटा? देखो, सेज टू, तो बस ही सेज टू, सेज टू का देखो क्या है? टेल्स। तो यहाँ पे हम टेल्स, यहाँ पे मी, कामा की जगह। अब बाकी जो लिखा है ना वही लिख दो, जो लिखा है ना बस उसी को लिख दो। ही इट्स फूड। माने ऐसा नरेशन सिंपल है कि कक्षा 1 का बच्चा बना सकता है। सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं? तुम ही बताओ। अगर जिसको ये बात न समझ में आ रही हो, नहीं समझ में आ रही, तो नॉर्मली यहाँ पे चेक करें। से का से, सेस्ट का सेच, से टू का टेल, सेज टू का टेल्स, सेइंग का सेइंग, सेइंग टू का टेलिंग। क्या लिखा है? टेंस, नो चेंज। कामा की जगह क्या लगता है? दैट लगता है, नॉर्मली बात है। अब यहाँ पे दे सेड टू मी। अब यहाँ पे देखो, ऊंची बात अगर सुनना चाहते हो तो तेज बच्चे हो, ध्यान दे पहले। से टू, क्रिया का कौन सा फॉर्म? क्लियर कंसेप्ट। अब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म तो कौन सा टेंस? अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो बस ऑलरेडी दे से टू लिखा है। से टू के लिए अपने पास ऑप्शन क्या है बेटा? तो यहाँ पे टेल मी, कामा की जगह, बाकी सीता इज, यहाँ पे रीडिंग, बाकी अपने स्थान पे। कोई कंसेप्ट में अगर प्रॉब्लम हो तो तुरंत हमें बताओ। कोई दिक्कत किसी को हो रही है तो बताओ। चलो, हाँ बेटा चलो, 2 एग्जांपल और मैंने लिखा है, आओ बताओ, आओ बताओ। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनेगा? हाँ, he will say that he was killing a tiger. टेंस क्यों नहीं बदलेगा? टेंस से लगा इसलिए नहीं बदलेगा। बस से लगा इसलिए नहीं बदलेगा। विल भी है, फ्यूचर। फ्यूचर में है। बहुत अच्छा जवाब दी हो तुम। इसमें इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट है। दिमाग है कि नहीं है? दिमाग है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट टेंस है। दिमागवा कहाँ गया है तुम्हारा? पगला गई हो क्या? हैं? कंटीन्यूअस है जी। कौन सा कंटिन्यूअस? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। कैसे भूल गई हो? सर जी, कैसे पता चला कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है? इसमें आईएनजी लगा है। आईएनजी लगा है, बस उसी से जान की प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। हेल्पिंग वर्ब इजएमआर लगा हुआ है। इजएमआर लगा है, आईएनजी लगा है। ठीक है, जाओ। देखो यहाँ पे सबसे पहला ये टेंस कौन सा है? ध्यान से देखना, ये टेंस कौन सा है? ये टेंस में विल लगा है। विल लगा है क्या? क्लियर कंसेप्ट? बात मत करो, क्लियर कंसेप्ट हो गया। ये फ्यूचर है, टेंस बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो ही विल, से का से ही होगा। कोई दिक्कत? यहाँ अब मैं बुला रहा हूं फीलिंग ए, यहाँ इज है, अक्रिया में आई है। ए टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तब भी ये टेंस नहीं बदलेगा।
सेइंग का देखो रूल में क्या लिखा है, सेइंग का केवल सेइंग, कामा की जगह दैट। यहाँ पे लिखना है मोहन हैज ए टेंस, मतलब इतने में मुझे टेंस बदलने की कोई आवश्यकता नहीं। क्लियर कंसेप्ट है इतना, कोई दिक्कत तो है नहीं आता। तो ये बात है सिचुएशन। बाकी सिचुएशन के लिए मैंने यहाँ पे भी रूल लिखा है कि इतना में हमें पूरा टेंस में नो चेंज, टेंस को हमें बदलने की आवश्यकता नहीं है। अब एक सिचुएशन और है जब हमें बदलने की आवश्यकता नहीं है, उसको भी बताते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। हाँ बेटा देखो, इतना एग्जाम्पल फिर हम लेकर आए हैं, वही टेंस का लेकर आए हैं जिसके अंतर्गत टेंस को बदला नहीं जाता। क्लियर? श्रेया इधर आओ, इधर आओ। कौन सा क्या बनेगा इसका? अब्दुल टोल्ड मुकेश दैट the teachers had finished the course। अच्छा ये बताओ, इसका तुमने ये बताया, क्लियर? सही भी है, कोई दिक्कत भी नहीं है, बच्चे ने सही बताया। दूसरा क्या तो बोलो। हाँ says that Hari is wise। इसमें तुमने वाच क्यों नहीं लगाया? क्योंकि उसने सेज लगाया तो नहीं चेंज होगा। अच्छा, क्यों सेज लगने से क्या मतलब है? मतलब ऐसा क्या कारण है कि सेज लगाया तो टेंस नहीं बदला? ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस। हमको इसको देखना है कि हमको उसको देखना है? कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यदि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट या फ्यूचर में, तो हमें टेंस कोई बदलने की आवश्यकता नहीं, ओनली वन दैट, बाकी अपने। अगर ये पास्ट में है तो टेंस सेड टू का टोल्ड, मुकेश कामा की जगह दैट, द टीचर हैव का क्या होगा? देखो हैव है, यहाँ है, किसके वजह से हुआ है? यहाँ किसकी वजह से ऐसा हुआ? कोई दिक्कत? ठीक है, जाओ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ क्या सर, आ जाओ शिवांगी इधर आओ बेटा। क्या बनेगा? सीता सेज दैट कमला इज होगा बेटा, इज रीडिंग ए। चलो ठीक है, बहुत अच्छा, जाओ बैठ जाओ। हरी विल से द डे इज ए वेरी बैड। आ जाओ शिवम, हाँ आ जाओ, तुम ही आ जाओ। क्या होगा बेटा? हरी विल से दैट द डे इज वेरी बैड। टेंस नहीं बदला है, क्यों नहीं बदला है? फ्यूचर इंडेफिनिट है, प्रेजेंट में हो या इधर सामने आके बोलो, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, टेंस नहीं बदलता है। टेंस नहीं बदलता, कामा की जगह दैट। अब कब टेंस बदलेगा? पास्ट में हो, तब चाहे पास्ट में कोई हो, इंडेफिनिट हो, चाहे कंटीन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे कोई हो, लेकिन 99% एक ही होता है, प्रेजेंट इन पास्ट इंडेफिनिट होता है। ठीक है, जाओ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बच्चे ने जवाब दिया। अजय विल से द पोस्टमैन वाज गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस। कौन बताएगा बेटा? कौन बताएगा? आ जाओ, आओ आओ आओ, तुम ही आ जाओ, घबराओ मत बेटा, पूछ रहे हैं तुमसे, बोलो। अजय विल से दैट द पोस्टमैन वाज, बाकी सेम रहेगा,
क्योंकि इसमें टेंस तो बदलेगा नहीं। क्यों नहीं बदलेगा? फ्यूचर इंडेफिनिट है, विल दिया है, इसमें टेंस जो है नहीं बदलेगा। ओके जाओ। दे से ये वाक्य कौन बताएगा भैया? आरती आ जाओ बेटा। तो दे से द टीचर विल गो टू हिज विलेज। आ जाओ बेटिया, एक्सपेंडेड करो इसके बारे में। क्या होगा? दे से किस टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कामा की जगह हाँ द टीचर विल गो टू हिज विलेज। जाओ बहुत। ये हमारा एग्जाम्पल था। ऐसा एग्जाम्पल, ध्यान से बच्चों देखो, ऐसा एग्जाम्पल जो नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब ऐसे एग्जाम्पल में हमें टेंस बदलने की आवश्यकता नहीं, एकदम सिंपल हमें लगा देना है। रूल मैंने बता दिया है, एग्जाम्पल बता दिया, समझ लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और देते हैं तो उसके बारे में बताते हैं। रूल है, इस पे थोड़ा सा तुम लोगों को ध्यान देना है। ध्यान ये देना है कि आखिर वाक्य है किस टाइप का। तो ये मेरा डायरेक्ट है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट। यही है ना रूल में। अब इसमें जो जो वाक्य हम दिए हैं, इसमें हमको सबसे पहला जरूरत है अर्थ का। कौन कौन अर्थ बताएगा? डायरेक्ट में बदलना है, इसको हमको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। अर्थ कौन बताएगा? सबसे पहला वाक्य समझ लो, टीचर मीन्स अध्यापक। से का सेकेंड फॉर्म है, मैं उस दिन भी बताया था। ए से फर्स्ट फॉर्म है, से का कौन सा फॉर्म? सेकेंड। यह है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो रूल तो मैंने लिखवाया था कि टेंस क्या होगा, बदलेगा। सभी लोग पढ़े होगी कि सेड रहे चाहे सेड टू रहे, टेंस क्या होगा? बदल जाएगा। लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसमें यह सिचुएशन है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में कोई भी भाग हो, चाहे वह इंडेफिनिट हो, ध्यान देना यहाँ पे, चाहे वह इंडेफिनिट हो, चाहे वह कौन सा हो हमारा पास्ट कंटिन्यूस, जो भी हो, रहता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट टेंस में हो, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में सदैव सत्य रहने वाली कोई क्या हो? घटना हो। सदैव सत्य रहने वाली कोई घटना हो, तब भी टेंस नहीं बदलेगा। तब भी हमें टेंस को चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे अध्यापक कहे सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में निकलता है। सत्य बोले क्या? सत्य बोले, सत्य बोले। तो ऐसे सिचुएशन में अर्थ मुझे पता होना चाहिए। द टीचर सेड, कामा की जगह दैट। अब नियम तो कहता है कि फर्स्ट फॉर्म हो तो सेकंड फॉर्म, यस हो तो सेकंड फॉर्म, लेकिन कुछ भी नहीं, सिर्फ द सन राइजेज इन द ईस्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक? दिशा का पहला अक्षर कैपिटल से, दिशा जब लिखा जाता है तो पहला अक्षर कैपिटल से। कंसेप्ट क्लियर हो गया? हाँ, कोई भी दिशा, पहला कंसेप्ट हुआ। दूसरा के लिए कौन सा बच्चा? श्रेयांश इधर आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। हाँ तुम आओ, जल्दी आओ, थोड़ा जल्दी आओ, टाइम लग रहा है बाबू। आओ जल्दी आओ। खड़े हो जाओ। ये बताओ बेटा, अर्थ क्या है? माई फादर सेड टू मी द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अर्थ क्या होगा इसका? माई फादर सेड टू मी, सोच कर बताओ जल्दी। मेरे पिताजी कहते हैं। किससे कहते हैं? मुझसे। हाँ ऐसे बोलो। मेरे पिताजी मुझसे कहते हैं कि। कहते हैं कहे, कहे की, कहे कि। कहे सिर्फ बोलो, की भी नहीं बोल रहा है। हाँ, पृथ्वी हाँ सूर्य का चक्कर लगाता है। चक्कर लगाती है। ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। इसमें क्या सिचुएशन होगा, क्या बनेगा? माई हाँ, फादर, माई फादर। ओके, जल्दी बताओ। टोल्ड, घबराओ नहीं। टोल्ड दैट मी, मी, हाँ दैट हाँ, द अर्थ मूव अर्थ मूव राउंड राउंड
The sun. अराउंड द सन। ठीक है, जाओ बैठ जाओ। देखो बच्चे ने सही डिसीजन लिया है, सही सिस्टम से बताया है कि मेरे पिता, मैं मीन्स मुझसे, सेड मीन्स कर, द अर्थ मीन्स पृथ्वी, सन मीन्स सूर्य, राउंड मीन्स चारों ओर, मूव्स मीन्स घूमती है। क्या होती है? घूमती है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। सत्य बात है ना? सत्य है ना? तो हमें केवल लगाना है क्या? दैट टेंस में कोई परिवर्तन नहीं। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? आस्था आ जाओ बेटा, आस्था तुम रुक जाओ 2 मिनट। हिमांशु इधर आओ, तुम इधर आओ। ये तुम सोच रहा मैं बता। हिमांशु आ जाओ जल्दी बेटा, जल्दी आओ, टाइम लग रहा है ना। हाँ बेटा बताओ क्या बनेगा? अर्थ बताओ पहले। हमने तुमसे कहा हाँ कि कहाँ है? सही कामा का बैठ नहीं होगा। अभी बाद में लगेगा ना, अभी तो अपने शब्द में बताओ, डायरेक्ट है। हमने तुमसे कहा हाँ, सूर्य चांद से बड़ा है। चंद्रमा से बड़ा है। ओके, क्या बनेगा सबसे पहले? We told you वे टोल्ड यू। ओके, दैट the द sun सन is इज bigger than बिगर देन the moon. दम। यही ना होगा? बैठ जाओ। अब देखो मैं पूछता हूँ अन्य बच्चों से, हमने तुमसे कहा कि, अर्थ है ना होगा, सूर्य चंद्रमा से अधिक क्या है? कंसेप्ट क्लियर? चलो नेक्स्ट बच्चा कौन आएगा भाई? कौन आ रहा है? इधर आओ। हाँ इधर आओ थोड़ा तुम, आ जाओ। यहां से क्या बनेगा? इसका अर्थ बताओ पहले। योर ग्रैंड मदर सेड, तुम्हारी, हाँ हाँ 4 होते हैं। ठीक है, 4 बनाते हैं। बहुत अच्छा बताया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तुम जाओ अदर बताएं। ये बच्चे ने जो जवाब दिया है, रिप्लाई जो दिया है, उसने कहा है कि योर ग्रैंड मदर, तुम्हारी दादी, सेड मीन्स कही, 2 and 2 मेक 2 और 2 4 होते हैं या 4 बनते हैं। तो जब 4 बनते हैं, ध्यान देना, तो ये बताओ 2 और 2 4 तो होता है, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 तो होगा। सदैव सत्य वाली बात है। तो इसमें भी हमें एक नॉर्मल प्रोसेस करना है। विशाल तुम अब इधर आ जाओ। ग्रैंड मदर सेड, कामा की जगह डैड। कंसेप्ट क्लियर? 2 and 2 and 2 make 4। ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया हमारा। लास्ट, माई टीचर सेड टू मी। आ जाओ शिवांगी इधर आओ, पूछ कर तो पूछते हैं क्या अर्थ होगा बच्ची इसका? तो मेरे टीचर मुझसे कहे ईमानदारी एक अच्छी नीति है। बहुत अच्छा यार, तुम किस क्लास में पढ़ती हो? 4th क्लास। अच्छा ठीक है, जाओ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो बिटिया ने अर्थ बता दिया, ध्यान देना। इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसी चीज की नहीं है, असली भूमिका है इसके अर्थ का। अर्थ हमको आएगा तभी ना पता चलेगा कि सत्य घटना है कि सत्य है। अगर असत्य रहेगी तो टेंस को हम बदल देंगे, तब तो यहाँ ईज है तो आज होगा। लेकिन सत्य है तो हमें ओनली वन, देखो माई, यहाँ पे टीचर, ध्यान देना, सेड टू का मी, ध्यान देना, कामा की जगह। अब मैं जिसे बुलाऊंगा वही आएगा। हॉनेस्टी, अभी बोल रहे हैं ना, इज द बेस्ट पॉलिसी। ये मेरा कंसेप्ट हो गया। यह कंसेप्ट कैसा है? सदैव सत्य रहने वाली अगर घटना किस चीज में आए, ये पूरा रिपोर्टेड स्पीच में आए
तो हमें टेंस बदलने की आवश्यकता नहीं थी। तो ये मेरा नरेशन का एग्जाम्पल रह गया जिसमें टेंस हमें बदलना नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल चलेगा हमारा